भावना शुद्ध हो और निंदा चुगली ना किया करो। निंदा तो किसी की भी अच्छी नहीं होती। हिंदू धर्म में लिखा है, पर निंदा 100 गौ घात समाना। अब देखिए, आप कहते मैं तो कोई कत्ल नहीं करता, मैं तो कोई बुरा कर्म नहीं करता। पर निंदा, अगर आप किसी की निंदा करते हैं, पवित्र रामायण में लिखा 100 गौओं का घात करने के बराबर है किसी की निंदा करना। गुरु साहबानों ने लिखा है, निंदा भले किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका और नरके कोर पवन। इस्लाम धर्म में लिखा है, जो फजूल की बहस करेंगे अल्लाह ताला के रहमो करम से खाली होंगे और थोथे चने की तरह बजते रहेंगे। तो क्यों करते हैं आप? क्या मिलता है आपको? पर ये दुनिया के लोग हैं ही ऐसे। हम कई बार बात बताई है यहां के स्कूल कॉलेजों की। बहुत पहले की बात हमने एक बार कहा कि बेटा बुराइयां छोड़ा करो। कहने लगे, पिताजी आप हमसे कोई बुराई छुड़वा लो। हमने कहा पक्का? कहते पक्का। हमने कहा निंदा चुगली मत किया करो। सभी ने हाथ खड़े कर लिए, नारा लग गया, हाथ खड़ा करना फकीर के सामने, दरगाह में हाथ खड़ा करना होता है। हाथ नीचे हो गए। एक बच्चा रोने लगा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा था। हमने कहा क्या हुआ? आप भी ध्यान से सुनिए, सुनने वाली बात। कहने लगा, पिताजी अगर निंदा चुगली नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? आप अपने दिमाग से अपने आप से पूछ के देखो। जब आप अपनी सहेली से मिलती हो, आप अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार से मिलते हो, नमस्कार के बाद चाय पानी पे बिठा लेते हो, फिर क्या वाणी का पाठ चलता है? जरा बताओ बताओ। करते हो ना निंदा चुगली? क्या मिलता है? अरे नशा बर्बादी का घर है। लेकिन कोई नशा क्यों करता है? अफीम, शराब, भांग, दतूरा। अगर कोई करेगा थोड़ी देर के लिए नशा तो आता है, पर जो आप चुगली निंदा करते हो कौन सा नशा आता है? बताओ। नशा तो नहीं आता, पर रहा भी नहीं जाता और सारी खुशियां गवा बैठता आदमी अनजाने में। क्योंकि जिसकी निंदा कर रहे हो, रूहानियत कहती है आप उसकी मैल धो के अपनी जोड़ी में डलवा रहे हो। वो उसको और खुशी मिलेगी जिसकी निंदा कर रहे हो, और आपको और गमियां मिलेंगी क्योंकि आप उसकी निंदा कर रहे हो। मर्जी आपकी, पर कईयों की पचती नहीं बात। बात पे बात आती है तो रहा नहीं जाता। एक आदमी था, कटिंग करता था, लोग उसे नाई कहते थे। उसका नाम था घोघू। और ये बात मशहूर थी कि घोघू को जो बात कह दो, एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, सारे गांव में पता चल जाएगा अगले घंटे में। बादशाह कहता है ऐसे कैसे? मैं तो बड़ों बड़ों को सुधार देता हूं। कहते जी फिर उसको सुधार के दिखाओ। हम बादशाह ने बुला लिया, हजामत करवाते थे, कटिंग करवाते थे। सिर पे यहां कपड़ा बांध लिया बादशाह ने, टोपी लेके। कहता भाई घोघू नाई, ऐसे कर, मेरा ये जो कपड़ा बंधा हुआ है इसको छोड़ के चारों तरफ कटिंग कर दे, यहां मत छेड़ना। कहता जी क्यों? कहता पहले ध्यान से सुन ले, अगर ये बात तूने किसी को आगे बताई ना, समेत बच्चे कोल्लू में पिड़वा दूंगा। थर-थर कांपने लगा। राजा कहने लगा मेरे यहां सींग निकला है, बताना मत। कहता जी ठीक है, कटिंग की, घर चला गया। अब जो आदमी
बात सुनते ही 5-7 को नाम बता दे, उसकी हवा नहीं सरकती थी। इतनी बड़ी बात, पड़ गया चारपाई पे, होगी डिबरी टाइट, अफरीमा आ गया। घर वाली जानती थी महाशय क्यों पड़े हैं चारपाई पे। हाँ, एक दिन गुजरा, रोटी छोड़ दी, पानी पे हो गया, चाय दूध सब छोड़ दिया। 2 दिन गुजरे, रोटी अच्छी ना लगे, अंदर तो बात उमड़ गुमड़ कर रही है, और उधर दिख भी रहा है कि अगर पता चल गया ना, बादशाह कोलू में पिटवा देगा। फिर भी घरवाली कहती बात क्या हुई, नहीं बताया। फिर कहने लगा, घरवाली कहने लगी ऐसा है, आपके अंदर कोई बात है, आप मुझे नाम बताओ। एक तरीका बताती हूं, अपने खेत में फला फला जगह पे खेरड़ी है, वो पेड़ है, पेड़ थोड़ा खोखा है, उसके अंदर कह दो। कहता पहले क्यों नहीं बताया। भागा खेत की तरफ, चारों तरफ देखा कोई नहीं, और पेड़ के थोथे तने में ऐसे हाथ रख के हो गया शुरू, राजा के सिंह, राजा के सिंह, राजा के सिंह, राजा के सिंह। 10-15 बार बोला, हवा सरक गई, बिल्कुल तंदुरुस्त। आ गया घर, खाना खुना खाया। अब 10-15 दिन, महीना गुजरा। कहते हैं बादशाह के यहां एक सारंगी बजाने वाला आ गया। बादशाह ने सारंगी सुनी, वजीरों ने सारंगी सुनी। बादशाह कहता बुलाओ गोगू नाई को। कहते क्यों भाई गोगू नाई, किसी को बात बताई? कहता ना जी मैंने तो नहीं बताई। सारंगी वाले को कहने लगे बजा सारंगी, और सारंगी बजाई, जैसे मारा गज, वो गज में सारंगी में से आवाज निकली, राजा के सिंह, राजा के सिंह। तो राजा कहने लगा गोगू नाई सुन क्या कह रही है। कहने लगा जी मारो चाहे छोड़ो, मैंने आदमी को तो नहीं बताया। एक पेड़ पुराना पड़ा हुआ था, उसका तना, उसमें मैंने बोला। बादशाह कहने लगा पता करो ये सारंगी किस लकड़ी से बनी। और जब पता किया, कहते जिसमें गोगू ने बोला था वही लकड़ी थी। आप बुरा ना मानना, पर आप देखो कौन कौन से गोगू नाई बैठे। बुरा लगता है ना, और सोच के देखो हजम होता है कि डिबरी टाइट हो जाती है। तो कोशिश किया करो कि निंदा चुगली ना किया करो, ताकि मालिक की आने वाली रहमत आपके दामन में आ गई और आप खुशियों से माला माल हो जाएं और आपकी तमाम बुराइयां चली जाएं।